ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी धीरे चलती है लेकिन दिलों में सुकून होता है। सुबह होते ही यहाँ हर घर में नई उम्मीद जगती है। कोई खेतों की तरफ बढ़ता है तो कोई रोजगार की तलाश में निकल पड़ता है। इसी गांव में रहता है रमेश। राम राम पंडित जी। राम राम। एक सीधा साधा और मेहनती इंसान। रमेश अपनी माँ, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता है। रमेश बेटा उठ जा, सूरज भी निकल आया। हाँ माँ, बस उठ रहा हूँ। कल रात भी दर से आए थे, थक गए होगे ना? थका तो होती है, पर क्या करे, काम तो करना ही है माँ। बेटा इतनी मेहनत करता है, फिर भी घर का हाल नहीं बदल रहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मालिक पूरे पैसे ही नहीं देता। रोज कुछ न कुछ पैसे काट लेता है, कभी लेट होने पर, कभी किसी और बात पर। तो मैं क्या करूँ? सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर भी सुनना पड़ता है। बेटा दूसरों के लिए काम करोगे तो हमेशा दबके ही रहना पड़ेगा। पर अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। हम थोड़ा कम में भी गुजारा कर लेंगे, पर आप टेंशन मत लो। गुजारा ही तो नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब मुश्किल हो रहा है। बेटा मुश्किल वक्त ही इंसान को स्ट्रांग बनाता है। बस माँ, आज का दिन भी देख लेता हूँ। खाली पेट मत जाओ, थोड़ा सा खा लो। ठीक है, पर देर हो रही है। पापा आज जल्दी आना। हाँ, आज कोशिश करूँगा। रमेश रोज की तरह काम पर निकल पड़ता है। दिल में उम्मीद है, लेकिन जेब में कमी। और हर दिन की तरह आज भी उसे उसी कठिन सच का सामना करना है। रमेश, ये रोज रोज की देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। कितनी बार समझाया है, समय पर आया कर। हर दिन कोई न कोई बहाना लेकर आ जाते हैं। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, रास्ते में दिक्कत हो गई थी, थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं काम पूरी मेहनत से करता हूँ। मुझे तुम्हारी मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं है, समझे? मुझे सिर्फ काम से मतलब है, और वो भी समय पर। मालिक, मैं कभी काम से पीछे नहीं हटता, बस आज थोड़ी परेशानी हो गई थी। तुम जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, 2 दिन काम करते हैं, फिर बहाने शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं है मालिक, मैं सच में मेहनत करता हूँ। अगर काम करना है तो मेरे नियमों से करना होगा, वरना अभी के अभी काम छोड़ दे। काम छोड़ नहीं सकता हूँ मालिक, घर की हालत ठीक नहीं हो जी मालिक। और सुन ले, आज सिर्फ आधे दिन का नहीं, पूरे दिन का पैसा कटेगा। यहाँ रहना है तो चुपचाप काम कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहो। दिन भर की डांट और थकान के बाद रमेश चुपचाप अपना काम करता रहा। दिन भर की थकान के बाद रमेश जब घर लौटता है, चेहरे पर थकावट और मन में कई चिंताएं लेकर वो चुपचाप घर के अंदर आता है। आज फिर मालिक ने बहुत डांटा, कह रहा था पूरे दिन के पैसे काट लेगा। मैंने बहुत समझाया, बहुत विनती की, तब जाकर आधे दिन के पैसे दिए। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप इतना परेशान मत होइए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में मुश्किल हो जाएगी। रमेश बेटा, कब तक ऐसे ही दूसरों के लिए काम करता रहेगा? इतनी मेहनत के बाद भी अगर घर नहीं चल पा रहा तो कुछ बदलना पड़ेगा। तू अपना काम क्यों नहीं शुरू करता? काम तो शुरू करना चाहता हूं, पर पैसे? आप तो जानती हो घर के हालात कैसे हैं, और मेरी स्थिति भी। पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, उन्हें गिरवी रख दे, शायद उससे तेरी नई शुरुआत हो जाए। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपके गहने कैसे ले सकता हूँ? ये आपकी जमा पूंजी हो, मैं इसे नहीं छू सकता। बेटा जब घर की हालत ही ठीक नहीं हो तो इन गहनों का क्या फायदा? ये सब तेरे ही काम आएंगे, आज नहीं तो कल। अगर इनसे तेरी जिंदगी सुधरती हो तो यही सबसे सही इस्तेमाल हो। माँ ठीक कह रही हैं, हमें एक मौका लेना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अगर आप दोनों का साथ हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है माँ, मैं ये कदम उठाऊंगा। अगली सुबह रमेश अपनी माँ के गहने संभालकर दुकान की ओर निकल पड़ता है। हर कदम के साथ उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन परिवार के भरोसे ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। गहने गिरवी रखकर जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तो उसके साथ एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है।
और वही उम्मीद उसे अपनी नई शुरुआत की ओर ले जाती है। नए दिन के साथ रमेश अपनी छोटी सी दुकान की शुरुआत करता है, सपनों और उम्मीदों के साथ। बस आज से सब ठीक हो जाएगा, मेहनत करूंगा तो जरूर चलेगा। लेकिन हर शुरुआत आसान नहीं होती। समय बीतता गया पर दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या सच में ये काम नहीं चलेगा? आप हिम्मत मत हारिए, सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अरे रमेश, तू यहाँ दुकान खोल कर बैठा है। मैंने पहले ही कहा था ये सब तेरे बस की बात नहीं है। देख लिया ना, कोई आता भी नहीं है तेरी दुकान पर। दुकानदार की बातें सुनकर रमेश अंदर से थोड़ा टूट सा जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। शायद वो सही कह रहा था, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेहनत करते हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखना, सब ठीक होगा, बस आप हिम्मत मत हारिए। पत्नी के भरोसे भरे शब्द रमेश को थोड़ा हौसला देते हैं। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। हाँ, मिल जाएगा, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मसाला भी बिल्कुल सही है और मोमो भी बहुत बढ़िया बने हैं। सच कहूँ तो इतने अच्छे मोमो मैंने पहले कभी सच नहीं में? खाए। आपको अच्छे लगे? हाँ बिल्कुल, अब तो मैं यहाँ बार बार आऊंगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा। पहली ही तारीफ ने रमेश के चेहरे पर मुस्कान ला दी और उसके हौसले को फिर से जगा दिया। पहले ग्राहक की तारीफ धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचने लगी। आगे सुना तुमने, यहाँ के मोमो बहुत अच्छे हैं। सच में? चलो हम भी चक्कर देखते हैं। भैया, एक प्लेट मोमो देना। हाँ, अभी देता हूँ। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते रमेश की छोटी सी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी मेहनत रंग लाई। बस ऐसे ही साथ बनाए रखना। आज अच्छी कमाई हुई। सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा दिन होगा। कहा था ना, सब ठीक होगा इस बार। मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा। अगर मैं अभी भी मालिक के यहाँ काम कर रहा होता तो आज की आधी कमाई भी नहीं हो पाती। भगवान ऐसे ही तरक्की देता रहे। हम त्योहार भी अच्छे से मना पाएंगे। बच्चों की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। अब लगता है हम सही रास्ते पर हैं। बस यही दिन देखने की चाह थी। हौसला, मेहनत और परिवार का साथ, इन तीनों के साथ कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस रात के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर सुबह वो नई मेहनत के साथ अपनी दुकान खोलता और हर रात चेहरे पर सुकून लेकर घर लौटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत लोगों की पसंद बनती गई। गांव के लोग अब दूर दूर से उसके मोमो खाने आने लगे। समय बीतता गया। जिस इंसान को कभी लोग ताने मारते थे, आज उसी के काम की तारीफ होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसी छोटे से ठेले की जगह रमेश का अपना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा था। वाह भाई, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समझ आया लोग इस जगह की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। देखा, आपकी मेहनत रंग लाई। ये सब तुम लोगों के साथ की वजह से हुआ है। अगर तुम और माँ मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। जिस इंसान ने कभी मजबूरी में दूसरों के लिए काम किया था, आज वही अपने सपनों की दुनिया खड़ी कर चुका था। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जब परिवार का साथ और खुद पर भरोसा हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है, क्योंकि छोटी सी शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की वजह बनती है।